रामचरितमानस में रावण और अंगद का संवाद सबसे बड़ा संवाद है। इतना बड़ा संवाद किसी का नहीं है। कई दिनों के भाई वही चल रहा है। अंगद जी कहते हैं ये दशकंद जिसने एक ही बाण में बाली को मार डाला और वह मनुष्य कैसे हो सकता। और अरे कुजाती अरे जड़ 20 आंखों होने पर तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। बहुमत हो परंतु उसका सदुपयोग न हो तो क्या हो। बात में आपको कि बहुत सारा धन हो, धन भरा हो घर में आपके, परंतु दान ना हो तो धन व्यर्थ है। जैसे मान लो बहुत अनाज बड़ा भरा है घर का और आज आप अनाज को ना तो खाए ना तो दान किए, क्या होगा उसमें कीड़े लग जाएंगे ना। नहीं आटा पिसा कर जो फिर देखो खत्म ना हो तो फिर कीड़े उसमें पीलिया लग जाती है। तो क्या करते हो आप, तो वह नष्ट हो जाता है। वह धन वह ज्ञान आप किसी काम करने के परोपकार के लिए यूज ना हो, न हो। कहते हैं तेरी 20 आंखें होने के बाद भी क्या मत, तू परमात्मा को नहीं देख सकता। परमात्मा तेरे पास आ गए फिर तुझे लगता है कि ये बनवासी हैं। इसका मतलब है तेरी यह 20 आंखें किसी काम की नहीं हैं। अंधा भी अगर भगवान को जान ले, देख ले अपने अंतर्दृष्टि से, तो वह नेत्र वालों से अच्छा खाएगा। सुंदर नेत्र भगवान ने दिया है तो काजल ही लगाने के लिए नहीं दिया है। नेत्र परमात्मा का दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन के, जैसे नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में जाएं, कुराडी माता मंदिर में दर्शन करें, संतों के चरणों का दर्शन करें, तीर्थों का दर्शन करें। इसीलिए तो यह नेत्र दिया है भगवान ने। संसार की वस्तु कब तक देखते रह जाएंगे। तो ऐसा कहते हैं अंगद जी कि हे दशकंधर, ये तेरी आँख किसी काम की नहीं है। तेरी आँखों को और तेरे जन्म को धिक्कार है जो प्रभु से वंचित है। और क्या है, तब सो नित्य की प्यास त्रिसि निराम शायक निकर, तजहु तें तें त्रास कटु जलपक निश्चर अधम। हे निश्चर अधम, श्री रामचंद्र जी के बाण समूह ते रक्त के प्यासे हैं और प्यासे हैं, रक्त की प्यास से प्यासे हैं। वे प्यास ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले राक्षस, मैं तुझे नहीं मारना चाहता। अंगद जी कहते हैं तेरा काम अभी तमाम कर सकता हूँ। रघुनाथ जी का आशीर्वाद इतना मेरे पास है कि तुझे समाप्त कर सकता हूँ। मेरे कटक में रहने वाला एक एक बंदर तेरे लिए पर्याप्त है, परंतु तुझे छोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि रामचंद्र जी के बाण जो प्यासे हैं तेरे रक्त के, वो प्यासे ना रह जाएं, तेरे रक्त से वह तृप्त हो जाएं, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। तब मैं तब दर्शन तोर विलायक, आयसी मोहिना दीन रघुनायक। आशीष होत दशान मुख तोरे, लंका गही समुद्र मही बोरे। कहते हैं इस तेरी लंका को एक ही बार में समुद्र में डुबा सकता हूँ। और हे दशकंधन, मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ रखता हूँ। इतना ही नहीं, पर क्या करूँ, रघुनाथ जी की आज्ञा नहीं है। अगर होती तो दांत को 10 दिशाओं में 10 मुंह को तोड़ डालता और लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा देता। ऐसा क्रोध करके अंगद जी कहते हैं। और क्या है तेरी औकात क्या है, वो बता रहे हैं कि तेरी लंका गूलर के फल के समान है। गूलर फल, गूलर मतलब उमर, और गूलर होती ना, गूलर का फल के समान। गूलर फल समान तब लंका,
बसहु मध्य तुम्हें जनु असंका, मैं बानर फल खात नवारा, आय सुदीन नाराम उदारा। कहते हैं कि तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े के समान उसके भीतर में अज्ञान बस वास कर रहे हो, निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर लग सकती है। मैं बंदर हूँ, इस फल को असहज में ही खा सकता हूँ, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सेवक का सबसे बड़ा धर्म होता है, जो अपने स्वामी का आज्ञा का पालन न करें वह सेवक नहीं, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन न करे वह पुत्र नहीं, और जो अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन न करे वह शिष्य नहीं। ये इम्पोर्टेंट वाक्य है ना। तो ऐसे अंगद जी बहुत सुंदर बातें कहते हैं कि बहुत है गुस्सा क्रोध हम पे, सब कुछ कर सकता हूँ, पर क्या करूँ, राम जी की आज्ञा नहीं, इसलिए पापी तू बच रहा है। जुगुति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखे कहा बहुत झुठाई, बाल न कबहू गाल अस मारा, मिल तपसी तय भयसी लवारा। रावण कहता है अंगद तू झूठ बोल रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता। अरे इतना बड़ा योद्धा होकर बाली कभी इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं कही, लेकिन तेरी बुद्धि बिगड़ गई, तू झूठ बोलने लगा, क्योंकि उन तपस्वियों के बेस में तपस्वियों का संग पा करके तू बड़ा ही तेरी आदत गंदी हो गई, तू झूठ बोलने लगा है, ऐसा रावण कहता है। सोचो मैं लबार भुज बिहा, जो ना ऊपर ही तब दस जी हा, समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन करि पद रूप। अंगद ने कहा अरे 20 भुजा वाले, तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सच्चमुच है मैं लबार हूँ। और श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझ स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। अब तूने माँ का दूध पिया है तो पैर हिला के दिखा, तेरे योद्धा कितने हैं बता के दिखा। ऐसे जाओ मम चरण कसहीं सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। अंगद ने कहा कि हे रावण, तेरे सभा में ऐसा कोई योद्धा हो जो मेरे जमाए हुए पैर को डिगा दे तो मैं मानूंगा राम सीता को हार के चले गए और सीता को यहीं तेरे पास छोड़ देंगे। और सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनी पछारहूँ कीस। इस कीस को, इस बंदर को जाओ पैर पकड़ के पछाड़ दो, वीरों खड़े हो जाओ, अब विलम्ब मत करो, पछाड़ दो इसे, पछाड़ दो। ऐसा रावण ने अपने सेवकों को आज्ञा दी। तो क्या हुआ, इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरस उठे तहाँ जहाँ भटनाना, झपटहीं बकरी बल विपुल उपाई, पद नट रही बैठहीं सिरुनाई। कहते हैं इतने में सुनकर के बड़े बड़े योद्धा इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत उपाय करके झपटे पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा कर करके सब जाकर अपने आसन में विराजमान हो जाते हैं। गोस्वामी जी बड़ा वर्णन करते हैं कि पुण्य उठी झपटहीं सूर्य आराती, टरई न कीस चरण यही भांति, पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी, मोहि बिटप सकहीं उपारी। कागभूषुंडी जी कहते हैं देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सांपों के शत्रु गरुण जी, अंगद जी का चरण वह उठा नहीं पाते, उठा नहीं, टलता नहीं है। जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता। कुयोगी मतलब जो योगी नहीं है, संत नहीं है, वह मोह रूपी वृक्ष को उखाड़ कर कभी फेंक
नहीं सकता। मोह रूपी मतलब जो घर गृहस्थी में बंधन है पत्नी से प्रेम, पुत्र से प्रेम, बेटे से प्रेम और सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से प्रेम, ये प्रेम रूपी मोह वह योगी कुयोगी पुरुष कभी नहीं काट सकता। कुयोगी मतलब जो योगी ना हो, संत ना हो, महंत ना हो, त्यागी ना हो, त्यागी को योगी कहते हैं। तो ये कुयोगी लोग जिस प्रकार से मोह रूपी वृक्ष को उखाड़ नहीं सकते, उसी प्रकार से यह राक्षस जन हरि भक्ति से विहीन होने के कारण अंगद के पैर को टिगा नहीं सके, उखाड़ नहीं सके, हिला नहीं सके और जाकर अपने आसन में बैठ गए। ऐसा करुण जी का भूषण जी करुण जी से कहते हैं। और क्या कहते हैं सुन लीजिए। कोटि मेघनाथ सम सुभट रहे हर साय, झपट टरे ना कपि चरण, पुण्य बैठा रे सिर नाय। करोड़ों वीर योद्धा दौड़ दौड़ के अपने अपने वीरता को दिखाते, कोई एक हाथ से उठाता, कोई दो हाथ उठाते और कोई अपने 10-10 हाथ से उठाता, पर उठ नहीं पाया। 20 भुजाओं वाला भी नहीं उठा पाया। देखो इसमें क्या है, हर्षित होकर उठते हैं राक्षसगण पर, बार बार झपटते हैं, परंतु बानर के चरण को उठा नहीं पाते। तब लज्जा के मारे सिर नवा करके जाके बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत करे, मन जिम नीति न त्याग। बहुत सुंदर बात कहते हैं, नीत से युक्त बात। देखिए जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक संसार को आप पहचान नहीं सकेंगे। कौन संत है, कौन असंत है, कौन भक्त है, कौन अभक्त है, कौन त्यागी है और कौन लोभी है, ये तो आपको सत्संग से पता चलेगा। तो सुन लीजिए क्या कहते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन कभी डगमग नहीं होता है, अपने नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद चूर हो गया है। जैसे मान लो कोई संत है, अब उसने सिद्धांत ले लिया कि मुझे 9 दिन दुर्गा जी का व्रत करना है। नवरात्रि का व्रत कितने दिन का? 9 दिन। एक टाइम भोजन वाला नहीं कि एक टाइम भोजन का और व्रत करो फिर शाम टाइम रोटी सब्जी खा लो लहसुन प्याज वाली, हाँ वो भक्त नहीं कहलाएगा। व्रत तो व्रत होता है, व्रत का मतलब 9 दिन का पूरा, नवरात्रि है 9 दिन का व्रत करो पूरा, तभी कल्याण होने वाला है। रोटी खाओगे तो रोटी कल्याण करने वाली नहीं, रोटी तो जीवन भर खाना ही है। ठीक, तो कितनी भी भूख लग जाए वह भक्त जिसने व्रत कर लिया वह खाना नहीं खाता, फलाहार कर ले, जलाहार कर ले, वो बात अलग है। तो जिस प्रकार से अनेकों बाधाएं संत के मन को, नीति को नहीं डिगा सकती, उसी प्रकार से अंगद का पैर धरती से वह असुर लोग नहीं डिगा सके। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के उपचारे, गाहत चरण कहीं बाल गुमारा, मम पद गहे न तोरि उवारा। अंगद का बल देख करके सब हृदय से हार गए। तब अंगद ने ललका के रावण स्वयं उठा और कहा, जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बालकुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। हेर रावण, अगर चरण पकड़ना है श्री रामचंद्र जी का पकड़ ले, वहीं तेरा कल्याण हो जाएगा। अंगद मतलब कहना चाहता है कि मैं झुकना सिखाया हूँ और तू जा राम के चरणों में झुक जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत क्या करते हैं, संत झुकना सिखाते हैं, लेकिन सिर्फ अपने सामने नहीं, वो भगवान के लिए प्रेरित करते हैं कि झुकना तो मेरे चरण में सीखा है, लेकिन जाकर प्रभु के चरणों में झुक जाना, वहीं कल्याण हो जाएगा। हमारे चरणों में झुकने से कल्याण होने वाला नहीं। हम तो शिक्षा देने के लिए आते हैं, हम सिखाते हैं अपने चरणों में झुका करके झुकना सीख लो। झुकना चरणों संतों के चरणों में सीख लिया तो माता पिता के चरणों में झुकने लग जाओगे, भगवान के चरणों में झुकने लग जाओगे, तो आप कल्याण हो जाएगा। इसलिए रावण जैसे लोगों को झुकाने के लिए संत लोग विचरण किया करते हैं। और कुछ लोग ऐसे खतरनाक रावण कि रावण से भी खतरनाक बोलते हैं संत नहीं है तो पाखंडी होंगे, इनसे काहे झुकना इनके चरणों में, से कल्याण होने वाला नहीं है। तो रावण क्या कहता है, रावण प्रण चरण पकड़ा, अंगद जी ने चरण को अपने पीछे कर लिया और कह दिया जाओ राम के चरणों में झुकोगे कल्याण हो जाएगा।
काहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। गयऊँ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सुहाई। बहुत सुंदर कहते हैं गोस्वामी जी कि अरे मूर्ख तू जाकर, अंगद जी कहते हैं अरे मूर्ख तू जाकर श्री रामचंद्र के चरणों को क्यों नहीं पकड़ लेता। यह सुनकर रावण के मन में बड़ा ही संकोच हुआ, लज्जा आई और वह लौट गया, क्योंकि चरण तो उठा लिया उन्होंने, लौट गया और उसकी सारी की सारी श्री जाती रही। श्री मतलब समझते हैं लक्ष्मी हैं? जब किसी कोई धनवान व्यक्ति अधर्म के मर्यादाओं को पार कर जाता है, तब धीरे धीरे उसकी श्री समाप्त होने लग जाती है। उसे कुल में कोई ऐसा पैदा होता है बीड़ी छाप हैं, और भिगरी छाप, बिस्टल छाप, जुआ छाप हैं, चरित्रहीन छाप। वो क्या करता है, उस धन को धीरे धीरे उन व्यसनों में लगाता है। व्यसनों में लगाते लगाते उसकी बुद्धि अंत में भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट बुद्धि होने के बाद लक्ष्मी जी को संभाल नहीं पाता भाई हैं। लक्ष्मी को संभालने के लिए ऐसा नहीं, थोड़े हर कोई थोड़ी संभाल सकता है लक्ष्मी को, ना ना ना। ओवरफ्लो अगर लक्ष्मी हो तो कोई संभाल नहीं सकता। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, क्योंकि दुरुपयोग होगा तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, और बुद्धि भ्रष्ट होगी तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी और वह विनाश की ओर चला जाएगा। आपने देखा ना, कई कंपनी मालिकों को देखा होगा, अपने ऐसे लोग होते दान करेंगे तो वह लक्ष्मी शुद्ध रहेंगी, धन शुद्ध रहेगा, तो आपके ये बुद्धि कंट्रोल में रहेगी, स्वयं कल्याण होता रहेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री चली गई, उसकी श्री जाती रही, वह ऐसा तेजहीन होगा जैसे मध्य दिन में जैसे चंद्रमा तेजहीन दिखाई पड़ते हैं। क्यों? संत का चरण पकड़ नहीं पाया, संत दरबार में आए पर पकड़ नहीं पाया, श्रीहीन हो गया। और अधर्म क्यों नहीं पकड़ पाया रावण? क्योंकि अधर्म का मूल रावण ही था। ये बच्चे उच्चे सेना साथी नहीं थे। जो अधर्म के मूल नहीं थे वो तो संत के चरण पकड़ भी लिए, लेकिन जो अधर्म का मूल था वो पकड़ नहीं पाया। संत लोग उससे पाँव नहीं छुआते, बोलते हैं भाई दूर से तू प्रणाम कर ले, वो दूर से नहीं कर पाया। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सिंहासन बैठ्यों सिरनाई, मानव संपत्ति सकल गमाई, जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि वह सिंहासन पर ऐसे जाकर सर झुकाकर बैठा मानो कोई अपना धन गमा कर बैठ गया हो। कोई किसी के अकाउंट से एटीएम से पैसा निकल जाए और जब उसे पता चले भाई लाखों रुपए निकल गए, तब कैसे बैठता है घर में जाकर, मैया आज तो लूट गया। क्या हुआ बेटा? बोले एटीएम से पैसा निकल गया। सारी संपत्ति गंवा करके जैसे लोग बैठते हैं, उसी प्रकार से रावण भी मानो सारी संपत्ति को गंवा करके सर झुकाकर बैठ गया। गोस्वामी जी कहते हैं क्यों ना हो, क्यों सर झुकाकर ना बैठे? क्योंकि जगत की आत्मा जो प्राणपति राम हैं, उनसे विमुख होकर के कौन सा व्यक्ति है जिसके मन को विश्राम मिल सके? राम से विमुख होने के बाद व्यक्ति को कभी विश्राम नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता? जैसे रावण को विश्राम नहीं मिला। सोने की लंका है, पतिव्रता स्त्री है और पुत्र भी बहुत सारे हैं, सेना भी बहुत सारी है, सब कुछ है, परंतु मन को विश्राम क्यों नहीं है? क्योंकि राम की भक्ति से वह वंचित है। सकल साम्राज्य आ जाए संसार का आपके घर में, सब कुछ आ जाए धन दौलत, लेकिन विश्राम तब तक आपके मन को नहीं मिलेगा जब तक राम नहीं आएंगे जीवन में। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। बहुत सुंदर यह काकभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं गरुण जी को और शंकर जी पार्वती को। गोस्वामी जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं और हम आप सबको कथा सुना रहे हैं। इस कथा को जीवन में उतार करके अपना कल्याण करो, नहीं तो सिर खुजाते रह जाएगा। तो उमा राम की भ्रिकुटे बिलासा, होय विषपुनि पाबहि नासा, तिनके कुशिल कुशिल तिन करही,
तासु दूतपन कहूँ जी मिटरई। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं पार्वती, हे उमा सुनो, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास यानी भावों के सारे मात्र से विश्व की रचना हो जाती है, इस विश्व को बनाने वाले कौन? बोले नारायण परमात्मा हैं। सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, और पृथ्वी बनाया, आकाश बनाया, और क्या बनाया? बोले वायु बनाया, अग्नि बनाया, आकाश बनाया। और कुछ लोग तो ऐसे हैं विज्ञान को मानने वाले साइंटिस्ट जिसको कहते हैं, थोड़ा सा एक रोबोट बना दे, अरे मैंने तो राफेल बना दिया, और परमात्मा की बनाई हुई उस वस्तु का आज पूर्णता खोज नहीं कर पाए। मैं बताया था आपसे कि धरती पे ही ऐसे बहुत शोध करने योग्य वस्तुएं पड़ी हुई हैं जिन पर वैज्ञानिक आज तक पहुंच ही नहीं पाए। बेचारे वो सूर्य चंद्रमा पर जाकर फेल होकर लौटते हैं, बार बार करोड़ों ख़त्म करते हैं। अभी सूर्य पे जिसने सारे जगत को जल दे दिया, पृथ्वी जलमय कर दिया, वो वैज्ञानिक लोग आज तक मंगल पे जल ढूंढ रहे हैं भाई, हैं। जैसे न कहते हैं कोई मूर्ख नहीं होता क्या कि थाली गुम जाए तो मटके में थाली ढूंढता है। क्या है ये? बोले भक्ति से रहित ये बर्ताव है, कर्तव्य है। तो कहते हैं परमात्मा ने सारी सृष्टि को बनाया है, उनकी भ्रुकुटी मात्र के इशारे से सारा ब्रह्मांड की रचना होती है। ऐसे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा फिर नाश को प्राप्त होता हुआ तृण, जिसको जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देने वाले हैं, ऐसे अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को प्रबल बनाने वाले परमात्मा वो सब कुछ कर सकते हैं। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? दूत ने प्रण कर लिया कि ऐसा होने वाला है, भगवान का कोई भक्त प्रण कर ले कि ऐसा होना चाहिए, तो वैसा ही होता है, उससे विपरीत नहीं हो सकता। गोस्वामी शिव जी कहते हैं पार्वती सुनो, जिनके आशीर्वाद से तृण वज्र बन सकता है और महान प्रबल बन सकता है, प्रबल महान बन सकता है, निर्बल अत्यंत बलवान और बलवान अत्यंत निर्बल बन सकता है। बताओ ऐसे श्री हरि का भक्त का प्रण कभी टल सकता है क्या? कभी नहीं सकता। कहते हैं कि भक्त का मान अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा है। भक्त के पाले पढ़ करके प्रभु को नियम बदलते देखा। ऐसा है महाभारत के युद्ध में, ऐसा भक्त लोग कहते हैं कि कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, महाभारत के युद्ध में चाहे कितना भयंकर क्यों न हो, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो भीष्म पितामह ने कहा, हे मधुसूदन, मैं आपसे शस्त्र उठवा कर ही छोड़ूंगा। फिर आपने सुना है कथा महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह अत्यंत घोर वर्षा करने लगे बाणों की, कि अर्जुन के प्राणों पर आपने तब मधुसूदन अर्जुन की रक्षा के लिए, पांडवों की रक्षा के लिए अपने हाथों में सुदर्शन को उठा लिया है। भीष्म पितामह कहते हैं, वाह प्रभु, कितनी सुंदर झांकी है आपकी, आ जाइए आ जाइए, मैं आपका लिंगन करना चाहता हूँ। वाह, धन्य है प्रभु, धन्य है, आपने शस्त्र उठा लिया। तब मधुसूदन कहते हैं, हे भीष्म, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं पूरी करता, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ सकते हैं, प्रण को सफल बनाते हैं वो भगवान। पुण्य कपि कहे नीति विधि नाना, मानन ताहि कालुनियराना, रिपु मध्य मथि प्रभु सुनहु सुनाए, यह कही चल्यो बाल नृप जाए। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल उसके निकट आ चुका था हैं। और शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री राम जी का सुनाया, और फिर वह राजा बलि का पुत्र यह कहकर
वह चल दिया, कह दिया अंत में मैं राजा बलि का पुत्र हूँ और जा रहा हूँ। हतो न खेत लिखाई लिखा खिलाई, ते आबहि न करऊँ बड़ाई। प्रथम हिता सुतनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयहु दुखारा। रावण कहता है हतौ न खेत खिलाए खिलाए, रणभूमि में तुझे खेल खेल करके ना मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विषय की। अंगद का प्रण सफल देखकर यह राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। और क्या कहने लगे गोस्वामी जी, क्या कहते हैं कि रिपु बल धरसी हरसी कपि, बालितन बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहिराम पतगंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बल पुत्र अंगद ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों को पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित हो रहा था और नेत्रों से प्रेम अश्रु बरस रहे थे। सांझ जान दस कंधर भवन गयहूँ बिल खाई, मंदोदरी रावण बहुरी कहा समुझाई। साँझ हो गई, सायंकाल हो गए, सूर्य अस्त हो गए। ऐसी बेला जान करके रावण अपने भवन को गया। भवन में जाकर देखा वह बिलख रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था। अंगद के बल पौरुष को देखकर उन्होंने सोच रहा था कि रामा दल में तो एक से बढ़कर एक बंदर है, मैं जिसको छोटा समझा वही बड़ा निकला है। जिसको मैं छोटा समझा, क्यों होता है ऐसा ही है। राम के भक्ति से जीवन अगर रहित है तो मैं उत्तर सोचता हूँ तो दक्षिण दिखाई पड़ता है। वहाँ मैं अच्छा करने जाता हूँ तो बुरा ही होता है। क्यों? राम की भक्ति से विहीन जीवन है। राम की भक्ति से जो विहीन है वो सोना पकड़ेगा तो मिट्टी हो जाएगा, लेकिन राम की भक्ति से युक्त है तो मिट्टी पकड़ेगा तो सोना हो जाएगा। रावण जो सोचता है उससे उल्टा ही होता है। ये बंदर क्या करेगा, इसके पूंछ में आग लगा दो, लगाई पूंछ में आग जली लंका। दूसरे के लिए गड्ढा खोदा तो गिरा स्वयं। इसलिए राम के भक्ति से युक्त जीवन बनाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। सांझ पड़ी, वह बिलखाता हुआ घर गया। मंदोदरी रावण बहु करौ बहुरी कहा समझा। मंदोदरी पतिव्रता थी, सोचिए अपना पति बच जाए। बहुत प्रकार समझाती है निर्स युक्त, लेकिन क्या होता है, कंत समुझ मन तजहु कुमति, सोई ना समर तुम्हें रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं ना घ्यूं असी मनुसाई। मंदोदरी कहती है कि हे कांत, हे प्रियतम, मेरी बात को मान लीजिए। रघुनाथ जी से संग्राम में आप कभी मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके छोटे भाई अनुज सीता जी की रक्षा में एक छोटी सी लकीर खींच दी, उस लकीर को आप पार करने में समर्थ नहीं हो सके। तो बताओ क्या रघुनाथ जी से युद्ध में आप युद्ध कर सकते हो, सफल हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते हो। हैं? प्रिय पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाग तब लंका, आयहूँ कपि के हरि आशंका। देखिए, जो व्यक्ति आपसे डायरेक्ट सामना नहीं कर सकता वो चोरी चोरी षड्यंत्र रचता है। ठीक समझते हैं बात को ना? हैं? कभी नेबुआ काट के फेंक देना, कभी चुगली कर देना, कभी कुछ और कर देना। ये कौन करता है? जो आपका सामना नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, पीठ पीछे आपको नींबू मिर्ची फेंकते हैं, इसका मतलब है कि आपका विजय होने वाला है, आपका यश कीर्ति आगे बढ़ने वाला है। इसलिए वो लोग बुराई नहीं कर सकते। इसमें कह रही मंदोदरी कि अगर आप जीत सकते तो चोरी थोड़ी करते, उनसे सामने से युद्ध करते।
हे प्रभु आप समझ जाओ, हे प्रीतम, हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनका दूत ऐसा काम करता है। खेल ही खेल में समुद्र लाग करवा बानरों के सिंह हनुमान आपकी लंका को निर्भय होकर जला दिया। दूसरा बंदर आया तो पैर जमा दिया, कोई योद्धा उसका पैर नहीं ला सके। इन योद्धाओं के बल दम पे आप बोलते हो उनको जीत लेंगे, आप कभी नहीं जीत सकते। हे नाथ, मेरी यह नीति से युक्त बात मान लो। लेकिन देखो, बिना जब आप अपनों की बात न मानो, करीबियों की बात न मानो, सगे संबंधियों की बात न मानो और अपनों किसी की बात न मानो, पड़ोसी की बात मानने लग जाओ, समझ जाना आपका भला होने वाला नहीं है। इसलिए पहले किसकी बात मानना चाहिए? माता पिता की, भाई बंधुओं की और अपने गुरुजनों की बात मानना चाहिए, वहीं में कल्याण है, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। आज कथा यहीं तक मंदोदरी कहती है, कल और कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।